बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आज इमरान खान साहब ने जेल से जो ख़त लिखा है IMF को, उसने ख़तरे की घंटी बजा दी है। और इमरान खान साहब ने आज जेल के अंदर जो सहाफ़ियों से मुलाकात की है, उन्होंने उसके अंदर बड़ी ही अहम बातें की हैं। वो कौन सी बातें हैं वो आपके सामने रखते हैं। इमरान खान साहब ने क्या कहा है। उसके अलावा मरियम नवाज साहबा के हलफ उठाते ही जो इमरान रियाज की गिरफ्तारी है वो क्यों की गई है, और क्या ये गिरफ्तारी मरियम नवाज साहब की ख्वाहिश पर की गई है, और इमरान रियाज का जो केस था कितना बोगस केस था कि अदालत के अंदर वो ठहर ही नहीं सका। जबकि मीडिया को अब एक नया हुक्मनामा दिया गया है कि वो इमरान खान के खिलाफ एक और प्रोपेगेंडा जो है वो लॉन्च करें, ताकि इमरान खान साहब को जिस तरह पहले प्रोपेगेंडे लॉन्च किए गए हैं, अब नया एक प्रोपेगेंडा लॉन्च किया जा रहा है, वो भी आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले जो IMF को इमरान खान साहब ने खत लिखा है, फिर उसके ऊपर जो प्रोपेगेंडा हो रहा है वो भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन सबसे पहले आज जो एहतसाब अदालत है, जो 190 मिलियन पाउंड केस है अल-कादर ट्रस्ट, उसके अंदर इमरान खान साहब के केस की समाअत हुई। तो इमरान खान साहब जब अदालत में आए तो उन्होंने सुर्ख रंग की जर्सी पहनी हुई थी और स्काई ब्लू शर्ट और ट्राउजर में थे। इमरान खान साहब बिल्कुल फिट नजर आ रहे थे, किसी किस्म की उनके चेहरे पर परेशानी नहीं। उसी तरह दबंग अंदाज में आए, जॉगर पहने हुए, और फिर उन्होंने दबंग अंदाज में ही जज के सामने जो है अपना मुकालमा भी पेश किया। अब नाज़रीन, जब समाअत खत्म हुई तो उसके बाद इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों से बात की। तो साहब सहाफ़ियों ने उसके ऊपर जो सवाल किया वो यही किया कि एक जो IMF को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब ने खत लिखा है, उस खत का क्या मकसद आपके लिखने का, और क्या आप नहीं चाहते कि पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो, आप पाकिस्तान की मईशत को डिरेल करना चाहते हैं। तो इस पर इमरान खान साहब ने कहा कि पहली बात यह है कि एक सिलेक्शन की गई है इंतखाबात के हवाले से। उन्होंने कहा कि सिलेक्शन करके पूरे इंसाफ के निज़ाम को तबाह किया गया है। और उन्होंने कहा कि मैंने IMF को खत लिखा है, और खत मैंने इसलिए लिखा है कि अगर इस तरह के हालात में IMF पाकिस्तान को कर्ज देता है तो फिर इसको वापस कौन करेगा, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम के ऊपर तो यह खर्च नहीं होगा। उन्होंने कहा कि जब तक सरमायाकारी नहीं आती तो मुल्क आगे नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि सिलेक्शन के जरिए जो इदारों को तबाह किया गया और धांधली करवाई गई। उन्होंने कहा कि कमिश्नर जो रावलपिंडी हैं, उनको पहले उन्होंने जो बयान दिया था वो बिल्कुल उन्होंने हकैक पर मनी दिया था। उसके बाद वीगो डाला जो है वो कमिश्नर रावलपिंडी को उठा के ले गया और उनका सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद उनसे ये बयान लिया गया। इमरान खान साहब ने कहा कि IMF कैसे एक ऐसी हुकूमत को कर्ज दे सकता है जिसका मैंडेट अपना नहीं है, जो पाकिस्तान की आवाम की लाई हुई नहीं है, चोरी शुदा मैंडेट है, और उस चोरी शुदा मैंडेट पर कैसे जो है वो IMF एक लोन दे सकता है। इमरान खान साहब ने तस्दीक की कि मैंने खत लिख दिया और मेरा खत IMF तक पहुंच भी चुका है। लेकिन नाज़रीन कराम, IMF की तरफ से एक इलामिया जारी हुआ है, उसमें IMF ने कहा है कि हम पाकिस्तान में जो नई हुकूमत है उसके साथ जो है अपनी जो पेशरफ्त है या अपना काम है वो जारी रखेंगे। नाज़रीन, IMF जो डायरेक्टली वो अमेरिका के अंडर चलता है, और अमेरिका इस वक्त पाकिस्तान इमरान खान साहब का सख्त मुखालिफ है, और ये जो मौजूदा हुकूमत है या कंपनी है उसको वो मुकम्मल तौर पर सपोर्ट कर रहा है। तो अब IMF भी इनकार नहीं करेगा, IMF भी कर्ज देगा। अब नाज़रीन, यानी अब इसके बाद जो ही इमरान खान साहब ने खत लिखा तो एक मीडिया जो है, मीडिया चैनल को बाकायदा तौर पे इंस्ट्रक्शन दी गई, हिदायत दी गई कि जी आप इमरान खान यानी सख्त अहकाम दिए गए कि इमरान खान साहब के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा लॉन्च किया जाए कि देखें जी इमरान खान साहब जो हैं वो तो पाकिस्तान के मुखालिफ हैं, वो तो पाकिस्तान के गद्दार हैं, और इस वक्त क्योंकि पाकिस्तान को तो कर्ज की अशद ज़रूरत है और इमरान खान साहब जो हैं वो कर्ज नहीं लेने दे रहे, और जो है इमरान खान साहब अपने ज़ाती मफाद के लिए, क्योंकि वो तो उनको वज़ीर आज़म नहीं बनाया गया, तो अपने ज़ाती मफाद के लिए पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ जा रहे हैं और पाकिस्तान से वो दुश्मनी निभा रहे हैं। क्या हुआ, जो 4, 5 या 20, 30 नशिस्तें उनको नहीं मिली,
धांधली हो गई तो क्या हुआ, लेकिन पाकिस्तान का मफाद तो पहले है। हालांकि इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि अगर मुल्क के अंदर मुआशी इस्तेहकाम लेके आना है तो उसके लिए सियासी इस्तेहकाम का होना जरूरी है, और सियासी इस्तेहकाम तभी आता है जब साफ और शफाफ इलेक्शन होते हैं और वही पार्टी हुकूमत करती है जिसको अवाम मैंडेट देते हैं। और फिर इस तरह की मांगे तांगे की जो हुकूमत होती है, ना तो वो बड़े फैसले कर सकती है और ना ही मुल्क को इस मुआशी भंवर से निकाल सकती है। क्योंकि अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वजारतें तो नहीं ले रही, लेकिन वो बड़े ओहदे लेकर बैठी हुई है और उन्हें अपने ओहदों की फिक्र है, मुस्लिम नून को अपने ओहदों की फिक्र है, तो वो किस तरह जो है पाकिस्तान के इस निज़ाम को चला सकेंगे। यानी सिर्फ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अब नाज़रीन बात करते हैं मरियम नवाज साहिबा के हवाले से कि यूं ही उन्होंने अभी तो नामजद वजारत उज़्मा पर वो आई हैं और जो है उन्होंने मरियम नवाज साहिबा ने आज पंजाब असम्बली का जो इजलास हुआ जिसमें अरकान ने हलफ उठाया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता अरकान भी पहुंचे और वो जो जेली मैंडेट है यानी जिसको जेली मैंडेट बनाया गया वो भी अरकान पेश हुए मुस्लिम नून के भी, और मियाँ असलम इकबाल साहब को जो है पेश नहीं होने दिया गया। उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट के अंदर जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की दरख्वास्त भी दायर की, लेकिन अब हलफ उन्होंने उठा लिया है और मरियम नवाज साहिबा ने यानी आते ही अपना एजेंडा वो वाजे कर दिया है। नाज़रीन जिस तरह इमरान रियाज खान को गिरफ्तार किया गया, उनके घर में 6 से ज्यादा जो है डाले गए और इतनी भारी पुलिस की नफरी गई और इमरान रियाज को गिरफ्तार किया। हालांकि इमरान रियाज ने खुद गिरफ्तारी जो है वो पेश की, आके बाहर आके उन्होंने कहा कि मुझे आप गिरफ्तार कर लें, लेकिन कोई पुलिस एहलकार मेरे घर में नहीं जाएगा। लेकिन फिर भी पुलिस एहलकार उनके घर गए, लोग के मोबाइल फोन छीने गए, जो फुटेज थी वो उतारी गई और उसके बाद जो है उनके वालिद और उनके भाई को भी गिरफ्तार करने की कोशिश की, तो उस वक्त उनके वालिद जो है वहां मौजूद नहीं थे। अब नाज़रीन जो इमरान रियाज खान को गिरफ्तार करने की वजह क्या है, पहले ये जरा आप सुन लें, उसके बाद मैं आता हूं कि इमरान रियाज के केस में आज क्या हुआ। इमरान रियाज को गिरफ्तार करने की बुनियादी तौर पर वजह यह है कि जैसे कि इमरान रियाज ने खुद भी अपने बयान में कहा है कि ये मरियम नवाज साहिबा को सलामी दी गई है। असल में इमरान रियाज खान ने जो मरियम नवाज साहिबा ने कहा ना कि कमीशन जो करप्शन है वो मेरी डेड लाइन है। इमरान रियाज खान अब 15-16 दिन से अभी पिछले 15 दिन से तो व्लॉग कर रहे हैं और उनकी जो व्यूअरशिप है वो इतनी ज्यादा है कि अगर आप जो जितने भी यूट्यूब चैनल हैं लोगों के साफियों के, उनके सारे व्यूअरशिप इकट्ठी कर लें और बड़े बड़े न्यूज चैनल की भी, तो इमरान रियाज खान की जो व्यूअरशिप है वो बहुत ज्यादा है, मिलियंस में उनकी वीडियोस, हर वीडियो मिलियंस में जाती है। तो अब उनकी आवाज जो है बहुत से लोग सुनते हैं, लोग उनसे मोहब्बत करते हैं। अब ये जो क्योंकि उन्होंने एक तो इलेक्शन में धांधली के ऊपर खुल के ऊपर बात की, इलेक्शन की धांधली को खुल के बयान किया और उसके अलावा जो है उन्होंने मरियम नवाज साहिबा की करप्शन की रेड लाइन पर भी तनकीद की, तो मरियम नवाज साहिबा का पहला हदफ यही था कि जी इमरान रियाज को गिरफ्तार किया जाए। तो ये सारा कुछ मरियम नवाज साहिबा को वज़ीर आला बनाने के लिए और उनको मुसल्लत करने के लिए पंजाब के ऊपर बनाया जा रहा है। लेकिन अब मरियम नवाज साहिबा के लिए भी बहुत बड़ा इम्तिहान है कि अब ये आखिरी कड़ी मरियम नवाज साहिबा है कि जिस तरह मियां शहबाज शरीफ साहब से शोबाजियां करते रहे हैं और ऑरेंज लाइन ट्रेन और मोटरवे बनाते रहे हैं और आवाम की जो आवाम का मसला है महंगाई, उसके ऊपर उन्होंने कोई काम नहीं किया, जिस वजह से आपने देखा कि मुस्लिम नून का अब सराय जो बका है वो खत्म होती हुई नजर आ रही है। अगर तो मरियम नवाज साहिबा पंजाब के अंदर महंगाई को और आम आवाम के जो मसले हैं उनको हल करने में कामयाब हो जाती हैं तो फिर तो वो अपनी पार्टी को कहीं ना कहीं बचा लेंगी, वरना जिस तरह की इंतकामी सियासत अब वो कर रही हैं, यानी जिस तरह के वो मूड में लग रही है कि उन्होंने सिर्फ बदला ही लेना है, तो फिर वो जो है मरियम नवाज साहिबा जो है वो अपनी पार्टी को मुकम्मल तौर पर जो पहले खत्म हो चुकी है उसको खत्म कर लेंगे। अब नाज़रीन आते हैं इमरान रियाज खान के। इमरान रियाज खान को आज अदालत के अंदर पेश किया गया और उन पर मुकदमा ये बनाया गया है कि चकवाल के अंदर उन्होंने एक झील का ठेका लिया है, जिसके यानी कि ठेका जो उसकी कीमत ज्यादा थी और उन्होंने उसको कम कीमत में साजबाज करके ठेका लिया है। नाज़रीन इमरान रियाज ने अदालत के अंदर बताया कि मुझसे पहले जो झील का ठेका था वो 1 करोड़ था, जबकि मैंने ये जो ठेका लिया है वो 4 करोड़ में लिया है। और उन्होंने कहा कि 2022 में जो है 2022 में भी इस मुकदमे की इंक्वायरी के लिए मुझे बुलाया गया था और उसके बाद नहीं बुलाया गया। फिर उन्होंने कहा कि मेरे वालिद को किस तरह और मुझे इस मुकदमे के अंदर नामजद किया गया है, हमारा यानी करप्शन के मुकदमे कि हमारे पास कोई सरकारी ओहदा नहीं है। और इसके ऊपर बैरिस्टर जो अजहर सदीक साहब है उन्होंने कहा कि ये जाती उम्रा क्यों नहीं जाते, जाती उम्रा जाके जो है वो गिरफ्तारियां करें ना।
और फिर उन्होंने कहा कि हम सारी जो दस्तावेजात है वो सामने रखने के लिए तैयार हैं। और इमरान अयाज खान ने कहा कि अगर कोई समझता है कि इस तरह के कामों से मैं जो है चुप खामोश हो जाऊंगा तो वो मैं खामोश नहीं हूंगा। फिर इमरान अयाज खान ने कहा अदालत के सामने कि 2021 में ये मुकदमा मेरे ऊपर दर्ज किया गया और अब ये एंटी करप्शन बताए कि जो है उन्होंने 2021 के बाद अब तक कौन सी तहकीकात की हैं और कौन कौन सी गिरफ्तारी हुई है, और जिसने मुझे ठेका दिया उसको तो गिरफ्तार किया नहीं जा रहा, मैंने जिसने ठेका लिया उसको गिरफ्तार किया जा रहा है। जज साहब, ये मैंने उस इलाके के अंदर जो है दरख्त लगाए हैं और उस इलाके को जो है बड़ा खूबसूरत बनाया है। आप मेहरबानी करें, मेरे साथ जो करना वो कर लें, लेकिन मेरे वालिद को छोड़ दें। मेरे वालिद बहुत ही शरीफ आदमी हैं। बाकी मेरे साथ उन्होंने कहा कि जो कुछ भी हुआ है, इमरान अयाज खान ने कहा कि मैं वो किसी को नहीं बताऊंगा क्योंकि इदारे मेरे हैं और मैं जो है पाकिस्तान के खिलाफ नहीं जाऊंगा। मेरा मिशन सिर्फ पाकिस्तान है और मैं पाकिस्तान से प्यार करता हूं और मैं माफिया के खिलाफ जो है आवाज उठाता रहूंगा। मैंने इनसे कहा था या तो मुझे मार दें, अगर आप नहीं मारेंगे तो मैं माफिया के खिलाफ आवाज उठाता रहूंगा क्योंकि मैं पाकिस्तान के साथ हूं, मैं पाकिस्तान से मोहब्बत रखता हूं। तो नाज़रीन, ये सारी सूरत हाल है जिससे आपको अंदाजा हो चुका है कि मरियम नवाज साहिबा सिर्फ और सिर्फ इंतकामी सियासत पर यकीन रखती हैं और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इंतकामी सियासत ही करनी है। नाज़रीन, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी।